दोस्तों नमस्कार। मुझे मालूम है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब, थोड़े परेशान हैं, थोड़े घबराए हुए हैं और ये लाज़मी भी है। सीएस स्टूडेंट्स की ये निशानी होती है कि एग्ज़ाम्स के साथ थोड़े तो वो परेशान रहें, थोड़ा तो नर्वस रहें वो। और अभी के जो सिचुएशन है इसमें तो थोड़ी और भी ज़्यादा परेशानी है, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, बहुत सारी शंकाएँ हैं मन में। तो इन सब को देखते हुए आप जो सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव है वो तो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप थोड़े परेशान चल रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे सारे पेपर्स का मैं आपको दे दूँ। कुछ मॉडल क्वेश्चन आपके पास ज़रूर हो ताकि आप समझ सकें किस तरह से प्रश्न होंगे और क्या प्रश्न होंगे। तो आज जो मैं जिस पत्र को लेकर आई हूँ वह है आलोचना। आलोचना पत्र को लेकर मैं उसके ऑब्जेक्टिव के साथ हूँ। और आप लोग इसकी तैयारी करें। अच्छा हाँ, एक और बात, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये जो मैं प्रश्न आपको दे रही हूँ हूबहू यही प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन लीक नहीं कर रही हूँ। बस आपके हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए आपको प्रश्न दे रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि इससे भी प्रश्न हो, पर यही प्रश्न हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम आलोचना पत्र से अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं और इसके प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का प्रभाव है? उत्तर है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, हालावाद, अभिव्यंजनावाद। उत्तर होगा ए, मार्क्सवाद। प्रश्न 2 पर देखिए, कार्ल मार्क्स का जीवन काल है ए 1800 से 1880 ईस्वी, बी 1818 से 1883 ईस्वी, सी 1820 से 1890 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी 1818 से 1883 ईस्वी। प्रश्न 3, मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं। ए, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, बी, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, सी, शोषण का विरोध, डी, ये सभी। उत्तर होगा डी, ये सभी। चौथा प्रश्न देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप प्रगतिवादी काव्य में ए, धर्म और ईश्वर का विरोध है, बी, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा भाव है, सी, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है, डी, ये सभी। उत्तर होगा डी, ये सभी। प्रश्न 5, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी? ए, प्रेमचंद ने, बी, मुल्कराज आनंद ने, सी, सज्जाद जहीर ने, डी, एम.एन. राय ने। उत्तर होगा ए, प्रेमचंद ने। प्रश्न 6 देखिए, हिंदी के मनोविश्लेषणवादी साहित्य पर किसका प्रभाव है? ए, फ्रायड, बी, एडलर, सी, युंग, डी, इन सभी। उत्तर होगा डी, इन सभी। प्रश्न 7वां देखिए, फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। उत्तर होगा बी 3। 8वां प्रश्न, अचेतन अर्थात अवचेतन मन की इच्छाएं ही कला, साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं। अचेतन अथवा अवचेतन मन की इच्छाएं ही कला, साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं। यह मत इनमें से किसका है? ए, मार्क्स, बी, क्रोचे, सी, फ्रायड, डी, एडलर। आंसर होगा सी, फ्रायड। 9वां प्रश्न देखिए, मानव मन की मूल परिचालिका हीनता ग्रंथि है। यह कथन किसका है? ए, फ्रायड का, बी, सात्र का, सी, युंग का, डी, एडलर का। उत्तर होगा डी, एडलर का। 10वां प्रश्न देखिए, मानव का अंतःजीवन ही उसके बहिर्जीवन का प्रेरक और परिचालक है। यह कथन संबंधित है?
ए मार्क्सवाद से, बी मनोविश्लेषणवाद से, सी अस्तित्ववाद से, डी अभिव्यंजनावाद से। उत्तर होगा बी मनोविश्लेषणवाद से। 11वां प्रश्न देखिए, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं ए ज्यापाल सार्त्र, बी अल्बर्ट कामू, सी शारन किरकेगार्ड और डी हेडेगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं और इसका उत्तर होगा सी शारन किरकेगार्ड। 12वां प्रश्न, किरकेगार्ड का संबंध किस देश से था? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी फ्रांस और डी बेल्जियम। उत्तर होगा बी डेनमार्क। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ए अस्तित्ववादी, बी अभिव्यंजनावादी, सी मनोविश्लेषणवादी, डी ये सभी। उत्तर होगा ए अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादियों की आस्था नहीं है ए ईश्वर में और परलोक में, बी स्वर्ग नरक और पाप पुण्य में, सी पूर्वजन्म और भाग्य में, डी इन सब में। उत्तर होगा डी इन सब में। 15वां प्रश्न देखिए, अस्तित्ववाद से प्रभावित है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, डी नवगीत। अस्तित्ववाद प्रश्न है आपका, 15वां प्रश्न है, अस्तित्ववाद से प्रभावित है छायावाद, ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और नई कविता, डी नवगीत। उत्तर होगा सी प्रयोगवाद और नई कविता। 16वां प्रश्न देखिए, अस्तित्ववाद की अवधारणा स्वीकारती है ए व्यक्ति की महत्ता, बी क्षणवादी जीवन दर्शन, सी उन्मुक्त भोग और डी इन सभी को। उत्तर होगा डी इन सभी को। 17वां प्रश्न देखिए, इनमें से अस्तित्ववाद का समर्थक कौन है? अस्तित्ववाद का समर्थक कौन है? ए किरकेगार्ड, बी सार्त्र, सी नीत्शे और डी ये सभी। उत्तर होगा डी ये सभी। किस हिंदी कवि के काव्य में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन समाविष्ट नहीं है? किस हिंदी कवि के काव्य में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन समाविष्ट नहीं है? ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी धूमिल, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर होगा डी मैथिली शरण गुप्त। 19वां प्रश्न देखिए, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो पूर्ण पुरातन। पंक्तियां किस वाद से संबंधित हैं? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी नवगीत। उत्तर होगा बी प्रगतिवाद। फिर प्रश्न है आपका, ओ मजदूर तू ही सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। ये पंक्तियां संबंधित हैं ए छायावाद से, बी प्रगतिवाद से, सी प्रयोगवाद से, डी मनोविश्लेषणवाद से। उत्तर होगा बी प्रगतिवाद से। फिर प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस वाद से संबंधित हैं? ए प्रयोगवाद, बी अस्तित्ववाद, सी मार्क्सवाद, डी अभिव्यंजनावाद। उत्तर होगा सी मार्क्सवाद। प्रश्न 22वां, सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में किसका प्रमुख योगदान रहा है? सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में किसका प्रमुख योगदान रहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी श्याम सुंदर दास और डी बाबू गुलाब राय। उत्तर होगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां नहीं, ये 23वां प्रश्न है। पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया है? पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया है? ए व्याख्यापरक, बी सैद्धांतिक, सी तुलनात्मक और डी समीक्षात्मक। उत्तर होगा सी तुलनात्मक।
अगला देखिए, निम्न में शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? निम्न में शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? ए श्याम सुंदर दास, बी पद्म सिंह शर्मा, सी मिश्र बंधु और डी सरदार कवि। उत्तर होगा ए श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद ग्रंथ का लेखक कौन है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास और डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उत्तर होगा डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न देखिए, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति का क्या नाम है? ए भाषा और समाज, बी भाषा और संवेदना, सी भाषा रहस्य और डी भाषा और स्मृति। उत्तर होगा ए भाषा और समाज। मिश्र बंधु, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? ए मिश्र बंधु विनोद, बी हिंदी नवरत्न, सी उदयन और डी नेत्रो उन्मिलन। उत्तर होगा बी हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न देखिए, शोधपरक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? शोधपरक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? उत्तर होगा ए समालोचना, बी समालोचक, सी नागरिक प्रचारणी पत्रिका और डी आनंद कादम्बनी। उत्तर होगा सी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी आलोचना के बीज शब्द का लेखक कौन है? हिंदी आलोचना के बीज शब्द का लेखक कौन है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य शुक्ल, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी नामवर सिंह। उत्तर होगा ए डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छायावाद का पतन का रचनाकार कौन है? ए अशोक वाजपेयी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर देवराज उपाध्याय और डी डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा सी डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गणपति चंद्र गुप्त, सी गुलाब राय और डी राम कुमार वर्मा। उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, देव और बिहारी पुस्तक में कृष्ण बिहारी मिश्र ने आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? देव और बिहारी पुस्तक में कृष्ण बिहारी मिश्र ने आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? ए व्याख्यापरक, बी परिचयात्मक, सी तुलनात्मक और डी अनुसंधान परक। उत्तर होगा सी तुलनात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट। कबीर का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाला आलोचक कौन है? आपका अगला प्रश्न है, कबीर पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाला आलोचक कौन है? ए रामविलास शर्मा, बी मुक्तिबोध, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आज की इस श्रृंखला की हमारा आखिरी प्रश्न है, नाटक आलोचनात्मक पुस्तक का लेखक कौन है? ए गुलाब राय, बी भारतेंदु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर होगा बी भारतेंदु। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न होंगे ही। आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हो ज़्यादा, सुने, याद करें और ऐसे ही मैं और दूसरे प्रश्न पत्रों के साथ आपसे फिर रूबरू होती हूँ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ें। मेरी ढेर शुभकामनाएं।